मुस्लिम वर्ल्ड एक हो जाए। पाकिस्तान ने ईरान का समर्थन का ऐलान किया है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर डर क्यों दिख रही है। इजराइल और ईरान के बीच में क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान पर हमले के दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बार फिर अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। मोसाद ने ईरान को अपने खेल के मैदान की तरह इस्तेमाल किया है। इस सप्ताह शुक्रवार 13 मई की सुबह जब इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं और शीर्ष सैन्य नेताओं के खिलाफ हमलों की शुरुआत उसके पहले से ही उसके जासूस दुश्मन के इलाके में अपने अड्डे जमा चुके थे। अब इजरायली लड़ाकू विमान आसमान से कहर बरपा रहे थे। उसी दौरान खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस ईरान की जमीन पर ही ऑपरेशन चला रहे थे। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि मोसाद ने हमले से पहले ईरान में हथियारों की तस्करी की थी। इन हथियारों का इस्तेमाल ईरान के भीतर रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। कहा जा रहा है इजराइल ने ईरान के अंदर विस्फोटक ड्रोन लॉन्च करने के लिए एक बेस बनाया था। बाद में ड्रोन का इस्तेमाल तेहरान के पास मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाने के लिए किया गया। ईरान पर हमले के बाद मोसाद ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अपने कुछ ऑपरेशंस के वीडियो भी रिलीज किए। इसमें ड्रोन को मिसाइल लॉन्चर पर हमला करते हुए भी दिखाया गया है। इतना ही नहीं, सटीक हमला करने वाले हथियारों की भी तस्करी की गई, जिनका इस्तेमाल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को निशाना बनाने के लिए किया गया। मोसाद के मिशन का परिणाम हुआ कि शुक्रवार की सुबह इजराइल ने जब 200 विमानों के साथ 100 से ज्यादा हमले किए तो उसका रास्ता साफ। ईरानी रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के बाद मोसाद की योजना कारगर साबित हुई। इजराइल ने शुक्रवार को ऑपरेशन के बाद जानकारी देते हुए कहा कि उसके सभी विमान शुक्रवार को हमले के बाद सुरक्षित वापस लौट आए, जिसमें 2000 किलोमीटर दूर देश पर इजराइल की हवाई श्रेष्ठता का पता चलता है। यही नहीं, मोसाद से मिली खुफिया जानकारी ने इजरायली वायुसेना के लिए वरिष्ठ ईरानी कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को सटीक निशाने बनाने की क्षमता भी दी। मोसाद का यह ऑपरेशन दिखलाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने ईरान के महत्वपूर्ण रहस्यों में कितने गहरे तक पैठ बनाई है। इन ऑपरेशनों ने मोसाद को ईरान में लगभग अजेय शक्ति बना दिया है, जो इसके शीर्ष रैंकिंग अधिकारियों और सबसे संवेदनशील स्थलों पर हमला करने में सक्षम है। CNN ने वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेल होली ड्रेगेस के हवाले कहा कि मोसाद ने ईरान को वर्षों से अपने लिए खेल के मैदान की तरह इस्तेमाल किया है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है इजराइल के साथ सैन्य संघर्ष में उलझे ईरान को चीन और रूस के बाद पाकिस्तान का साथ मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन से बात कर अपनी एकजुटता जताई है। शरीफ ने इजराइल के हमले को स्पष्ट तौर पर उकसावे वाले बताते हुए आलोचना की है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड से इजराइल के खिलाफ एकजुटता की अपील की है। इजराइल ने शुक्रवार से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। इन हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। ईरान ने भी जवाबी हमले करते हुए इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव में मिसाइलें डाली हैं। शहबाज शरीफ ने शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियन से फोन पर बातचीत करते हुए ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह हमला ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूर्ण उल्लंघन है। शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन से बात की और इजराइल के बेवजह किए गए हमले के कारण ईरान के लोगों के साथ पाकिस्तान की अटूट एक शक्ति है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत ईरान को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। इजराइल के हमले क्षेत्रीय वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। रेडियो पाकिस्तान ने अपनी खबर में बताया कि शरीफ ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के नरसंहार के अभियान की कड़ी निंदा की है। शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र, मुस्लिम देशों से आग्रह किया है वे इजराइल के आक्रामक रुख और उसके अवैध कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल एवं प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने कठिन समय में विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के साथ पाकिस्तान के समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री शरीफ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि शरीफ का ये भाव दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को दिखलाता है। ईरान को चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों का समर्थन भी मिला है। हालांकि
हालांकि आपको बता दूं, पाकिस्तान अब अंदर से खुद ही डरा हुआ भी है। पाकिस्तान का डर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद पाकिस्तान को खौफ सताने लगा है। पाकिस्तान के एक सांसद ने तो इस डर को संसद में उठा दिया। पाकिस्तानी सांसद ने यहाँ तक कह दिया कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। पाकिस्तानी सांसद ने भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग का भी जिक्र किया। इसे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में रेखांकित किया। पाकिस्तान के सांसद का ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलते हुए सांसद असद कैसर ने कहा कि जब हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उसमें ज्यादातर इजराइल के ड्रोन शामिल हुए। उन्होंने कहा, खुदा रहम करे, इसके बाद इजराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। असद कैसर ने पाकिस्तान की सरकार से इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान के साथ खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं और इस मुश्किल घड़ी में उसका भरपूर साथ दे रहे हैं। कैसर का बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग चल रहा है। शुक्रवार 12 जून की सुबह से यहाँ पर जो लड़ाई शुरू हुई है, उस लड़ाई का अभी तक अंत नहीं दिख रहा है, बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका की एंट्री हो जाए। कहा जा रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इजराइल ने पिछले 48 घंटे में ट्रंप प्रशासन से ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए युद्ध में शामिल होने का अनुरोध किया है। एक्सियोस समाचार पोर्टल ने रविवार को 2 इजरायली अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा है कि पिछले 2 दिनों से लगातार अमेरिका से संपर्क किया जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो अमेरिका संघर्ष में शामिल हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बातचीत में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से ऐसा कहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन की तरफ से इजराइल के इन अनुरोधों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दरअसल इजराइल के पास ईरान के फोर्डो यूरेनियम संवर्धन स्थल को नष्ट करने के लिए आवश्यक बंकर, बस्टर बम और बड़े बम वर्षक विमान नहीं है। ईरान ने यह पहाड़ियों से घिरे एक इलाके में जमीन के अंदर अंडरग्राउंड रिएक्टर बनाए हैं। अमेरिका के पास बंकर, बस्टर बम भी है और बम वर्षक विमान भी। इतना ही नहीं, इन बम वर्षक विमानों की रेंज में पूरा ईरान है। यही कारण है कि इजराइल चाहता है कि अमेरिका भी इस संघर्ष में शामिल हो और ईरान पर हमला करे। इससे इजराइल को एक सुरक्षा का भी एहसास होगा, क्योंकि ईरान भूल कर भी अमेरिका पर हमले करने की हिमाकत नहीं करेगा। ट्रंप प्रशासन ने अब तक इजराइल के ऑपरेशन से खुद को दूर रखा है। अमेरिका का कहना है कि वह इजरायली हमलों में किसी तरह से शामिल नहीं है। अमेरिका को आशंका है कि ईरान मध्य पूर्व में उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान पर सीधे हमला करना, भले ही अमेरिका की भागीदारी एक ही साइट पर बमबारी तक सीमित हो, उसे सीधे युद्ध में खींच लेगा। हालांकि अगर ऑपरेशन खत्म होने के बाद फोर्डो संयंत्र चालू रहता है तो इजराइल पूरा कार्यक्रम बेकार ही हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।